@1 सीट यूपीएससी आपका राहुल। तो चलिए शुरू करते हैं अपने यूपीएससी मेंस की तैयारी। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज मेंस का पेपर है, जनरल स्टडीज पेपर 2। उसमें हम देखेंगे अपना इंडिया यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन दिस मल्टीपोलर वर्ल्ड। मतलब आप समझ रहे हैं कि कोल्ड वॉर से पहले है ना, दो सुपर पावर थे, रशिया एंड यूएस। उसके बाद फिर बहुत सारे जैसे यूनाइटेड नेशन आई, WTO आई, है ना। तो बाईपोलर से हम मल्टीपोलर, है ना। सब मतलब कोई दो सुपर पावर नहीं थे, अब बहुत सारे। तो उसी के रिलेशन में, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ना, वाज अ वॉर अमंग यूरोपियन नेशन, राइट। फ्रांस, जर्मनी, है ना, उन सब के बीच में हो रहा है। सेकंड वर्ल्ड वॉर ग्लोबल था, उसके बाद कोल्ड वॉर आई, राइट। फिर यूएस सुपर पावर बना, फिर यूनाइटेड नेशन, और अब हर एक कंट्री को हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री को इक्वल वेटेज मिलता है बोलने को, है ना। वैसे तो अभी स्टिल यूएस सुपर पावर है और चाइना इज कैचिंग अप टू, है ना। मतलब समझो कि 30 ट्रिलियन तो यूएस की इकोनॉमी है, 20 ट्रिलियन चाइना की इकोनॉमी, और अभी हम 3 ट्रिलियन बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोचो कि हमसे इतना, तो बोले ना बोले यूएस की हेजेमनी, है ना। यूएस अपने आप को जो दादा समझता था वो कम हो रहा है बिकॉज ऑफ चाइना। ओके, तो अभी देखिए, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इंडिया और यूरोपियन यूनियन के, ठीक है। जनरल स्टडीज का बहुत जनरल स्टडीज पेपर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी बायलैटरल या रीजनल ग्लोबल रिलेशन होता है ना, या ग्रुपिंग होती है, इसमें सारे ग्रुपिंग से जो सवाल पूछते हैं ना, जितने भी इंडिया के ब्रिक और जो भी होते हैं, और उनके बीच में क्या क्या एग्रीमेंट हुआ, तो बिकम्स इंपॉर्टेंट, है ना। क्योंकि इसमें आपको एज अ मतलब इंडियन डिप्लोमैट, ओके, तो डिप्लोमेटिकली आपको सारा आंसर लिखना होता है ना। किसी की इतनी बुराई नहीं करनी और किसी की इतनी भराई नहीं करनी, और इंडिया का इंटरेस्ट किसमें सब होता है वो आपको लिखना होता है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे फ्रेम करेंगे, इन अ रैपिडली शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप, देख रहे हैं ना, चाइना ट्रेड वॉर, ओके, ऊपर से ये जो बुढ़ा है अपना ये ट्रम्प, है ना, वो सब पे सैंक्शन, है ना, ब्लैंकेट, अपने दोस्त दुश्मन सबको। मतलब सोचो इंडिया को वो इतना मतलब सुपरलेटिव है ना कि बेस्ट फ्रेंड, इंडिया के ग्रेट लीडर है, फलाना हमारा रिलेशन ऐसा, और फिर टैरिफ देखो अभी 250 फार्मा पे लगा दिया, है ना। तो इन अ रैपिडली शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप द इंडिया यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रमोटिंग रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर। डिस्कस द की डायमेंशन ऑफ दिस पार्टनरशिप, और आपको बोला जाएगा कि सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड, है ना, कि आप किस तरह से इसको और बढ़ावा दे सकते हैं, हमारी क्या क्या खासियत है ना। भी 150 करोड़ जनता, ओके, तो कितना बड़ा मार्केट है। इवन दो वेरी लेस परसेंटेज ऑफ इट कैन अफोर्ड रियली टू बाय दोज थिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय ईयू, है ना। वो हैवी वाइन्स और यूरोप के जितने भी है ना, जैसे BMW, वो तो टॉप 10%, और उसमें भी क्या टॉप 1%। ऐसा बोला गया ना कि दोज पीपल हु अर्न अराउंड या दोज हैव मोर देन 1 करोड़ 50 लाख, तो वो सुपर रिच गिने जाते हैं इंडिया में, ओके। और यही चीज़ आप यूएस में लो तो 47 करोड़ जिसके पास, उनको रिच वो कंसीडर करते हैं। यूरोपियन यूनियन में भी 30 करोड़ से ऊपर। तो सोचो कि हमारा बाहर कितना नीचे है ना, कि 1 करोड़ जिसके पास है उसको 1 करोड़ 50 लाख, तो उसको वो सुपर रिच कंसीडर करते हैं। तो मार्केट कॉन्स्टेंट है, लेकिन अगेन, है ना, दिस जो 150 करोड़ जनता है वुड बी कंज्यूमिंग, राइट। तो हम बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, ओके। तो चलिए देखते हैं अभी इंडिया EU का रिलेशन। तो ये जो एरा है ना जो अभी चल रहा है, ये शिफ्टिंग ग्लोबल पावर, क्योंकि यूएस उसकी टैरिफ सैंक्शन, ओके, लाइक जो अर्लीस्ट है ना, अभी 7 तारीख को तो पता नहीं क्या क्या लगाएगा। 250 तो इंडिया फार्मा, जो इंडिया की स्ट्रेंथ थी IT सेक्टर और फार्मा, क्यों लगाया उन्होंने, क्योंकि हम ऑयल लेते हैं। ये उनका प्रीटेक्स्ट था कि हम ऑयल लेते हैं रशिया से और ईरान से। तो रशिया हैव बीन प्रोवाइडिंग अस ऑयल एट 30% चीप, ओके, 30% चीप है। ईरान हमें देता है क्योंकि अगेन, है ना, और ये दोनों हमें चीप ऑयल देते हैं, जिसके हमारा पूरा एनर्जी मार्केट है ना, मोस्ट ऑफ आवर इंपोर्ट इज इन ऑयल, ओके। दाल वाल भी है, दाल, पाम ऑयल हो, सब खाने के भी ऑयल, ओके। तो ये जो ऑयल है उस पर ये, है ना, यूएस ने ये बोल करके कि आप रशिया से ले रहे हो और रशिया इज यूजिंग दैट मनी अगेंस्ट यूक्रेन। उसका अलग कहानी है ना, यूक्रेन को नेटो में शामिल करने के लिए वो यूएस भी सपोर्टिंग यूक्रेन। तो इन दोनों के वर्ल्ड में हम पिस रहे हैं, राइट। तो और खुद वो, है ना, जैसे यूएस खुद बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल या इवन यूरेनियम, ओके, वो सब रशिया से लेता। तो अपने को कुछ नहीं, लेकिन इंडिया ले तो उस पर टैरिफ और सैंक्शंस, ओके, समझ रहे ना, ठीक है। तो इस कारण से अभी जितना भी जियो पॉलिटिकल है उसमें उथल पथल है, ओके। समझिए कि अमेरिका की भी मार्केट कम हो रही है, वहाँ पे भी जो है ना बाइंग पावर या डिस्पोजेबल इनकम अमेरिकन की, देख रहे हैं ना कितने, वहाँ पे भी कितने क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो रहे हैं, और उनकी जो पूरी GDP ही लगभग धराशायी होने वाली है ना। वो अभी क्या है कि दे आर सुपर पावर, ठीक है, उनके पास आर्म्स है, और इन द फील्ड ऑफ IT और साइबर वॉरफेयर उसमें वो बहुत ज़्यादा है, राइट। लेकिन अगेन ग्लोबली, ठीक है, जब आपने मार्केट ओपन किया तो आप उस पर कितने भी, और ये ऐसा है ना कि दिस गाय इज प्रूफ ऑफ, मतलब कि उस पर इतने सारे इल्जाम लगे हैं ना, मतलब कि स्पेशली वुमेन को लेके, अंडर एज गर्ल्स को लेके, ठीक है, वो इतने सैंक्शन लगा रहा है। अमेरिकन को पता है कि हमारी जो लाइफ है वो अभी बहुत घटिया होने वाली है, राइट। क्योंकि अगेन अभी जिस तरह से वो डिपोर्ट कर रहा है ना, जितने भी छोटे मोटे काम करने वाले मैक्सिकन्स को, अब इंडियंस को, ओके, चाइनीज को, और सबको मतलब वो डिपोर्ट कर रहा है, राइट। तो वाइट पीपल फिर भी उसको अमंग वाइट पीपल वो बहुत ज़्यादा है ना, अमंग हिज मेगा बेस, वो होता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ओके, अपना जैसे विश्व गुरु है ना, वैसे मागा सपोर्टर के अंदर वो बहुत फेमस है, राइट। कि वो कुछ भी करे तो
कोई ध्यान नहीं रखते, बोलते कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है जो कर रहा होगा कुछ सोच के कर रहा होगा, राइट। क्योंकि उनका इनहेरेंट है ना, जो ये इसका जो बेस है ट्रम्प का, इनहेरेंट मतलब जन्मजात इनकी हेट है अगेंस्ट ब्राउन पीपल ना, मैक्सिकन, हिस्पैनिक्स, इंडियंस, है ना। उनके ऊपर कुछ कुछ चीज़ ठीक है, जायज़ है, क्योंकि हम वाकई में टैरिफ बहुत ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन हमने तो उतना टैरिफ कम कर दिया, फिर भी ये मान ही नहीं रहा है ना। और क्यों, अगेन उसका है ना जो उनके लोकल बेस है, मागा सपोर्टर, ओके, उनके बीच में ये बहुत फेमस है, ठीक है। तो चलिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो जा रहा है। अब हम देखते हैं इंडिया को, फिर इंडिया को ऐसे ही मार्केट, अलग अलग मार्केट ढूंढना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो तो रेसिस्ट और बुली, वो अब क्या सुधरेगा, इतना बूढ़ा हो गया, बुढ़ापा है और उसके ऊपर ये रेसिज्म और बुली, ओके। तो हमारा यूरोपियन यूनियन से संबंध होना बहुत जरूरी है, बहुत सिग्निफिकेंट है ना। तो दिस कोलेब्रेशन जो है ना, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि भाई सिर्फ बोलने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अब वैसा समय आ गया वेयर वी नीड टू प्रैक्टिकली परफॉर्म समथिंग, राइट। तो ये स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट और ये सब को हम देखेंगे, क्यों, क्योंकि वी समवट शेयर मोर आवर जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है ना, वो यूरोपियन यूनियन के साथ ज़्यादा अच्छा है, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट मिलते हैं, फिर जियो पॉलिटिकल जो चेंज आ रहा है उसमें हम दोनों का फायदा हो, वैसे हमारा, ठीक है। अभी क्या हुआ, रिसेंट विजिट ऑफ इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अलॉन्ग साइड प्राइम मिनिस्टर्स आउटरीच जो था ना, जो साइप्रस और अदर यूरोपियन पार्टनर, है ना, ये बता रहा है कि अब इंडिया भी समझ रहा है कि ये भी अपना रिकैलिब्रेट कर रहा है कि अब यूएस से छोड़ो और यूरोप पे फोकस करो। हिस्टोरिकली भी क्या है कि हमारा और ईयू का रिलेशन अच्छा रहा है। आज़ादी के बाद 1960 से ईयू और इंडिया का, यूरोपियन यूनियन और इंडिया का रिलेशन फॉर्मलाइज हुआ था 1960 से हो रहा है, राइट। और 2004 में तो हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर पे आ गए थे ना, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे। फिर एक डेकेड तक, मतलब पूरे 10 साल तक ट्रेड हुआ, डेवलपमेंट कॉपरेशन हुआ, क्लाइमेट को लेकर जो हमारे बीच में संधि हुई है ना, डिफरेंट मल्टीलेटरल एंगेजमेंट्स हुई, है ना। तो इस कारण से हमारा रिलेशनशिप और अच्छा होता गया। लेकिन प्रोग्रेस क्या होता है कि ज्यादातर हमने फोकस किया यूएस पे, तो इनके साथ ना थोड़ा रिलेशन पीछे की तरफ चला गया, ठीक है। क्योंकि यूएस में भी क्या हो रहा था कि ब्रेक्सिट हो रहा था, वहां पे भी उथल पुथल था कि कौन पीएम बनेगा, है ना। थेरेसा मे उनकी जो वो भी एक तरह से व्हाइट सुप्रीमिस्ट, है ना, ठीक है। तो इस कारण से बहुत बार हमारे रिलेशन में मतलब उतार चढ़ाव आया, बहुत बार तो ट्रेड इम्बैलेंस बहुत बिगड़ा है ना। अब रिसेंटली ट्रम्प के कारण, है ना, तो मोमेंटम आई है और हमारी अगेन स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट शुरू हो गई। तो पहला तो जियो पॉलिटिकल चर्न जो है, द वीकनिंग ऑफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, जैसे अपना यूएन हुआ, फिर आपका WTO हुआ, WHO हुआ, जितना, तो ट्रम्प जो है वो, है ना, हैवंट बीन सपोर्टिंग टू मच सपोर्टिंग दीज ऑर्गेनाइजेशन, वो अपना सपोर्ट फाइनेंशियली खींच रहा है। तो दिस अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट अंडर डोनाल्ड ट्रम्प एंड रशिया असर्टिवनेस हैव प्रॉम्प्टेड बोथ इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन टू लुक फॉर मोर रिलायबल पार्टनरशिप। रशिया भी क्या कर रहा है कि रशिया हमें ऑयल देता है, हम उस ऑयल को रिफाइन करते हैं, ऑफकोर्स रिफाइनिंग कैपेसिटी हमारे पास अच्छी खासी है, राइट, जामनगर, ओके। तो वहां से रिफाइन करके हम वो तेल यूरोप को दे रहे हैं। देख रहे हैं हम सैंक्शन को कैसे, अगर डायरेक्ट अगर रशिया ईयू को दे अगर तेल, तो उस पर अमेरिकन सैंक्शन लग जाएगी, हम अगर दें तो हम पे सैंक्शन लग जाएगा। लेकिन राउटिंग कर रहे हैं, ऐसे ही जो आप सुनते हैं ना कि ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ जाएगी अगर सैंक्शन लग गए, तो दुनिया ऐसे चलती है ना, राइट। हमारे अभी भी बहुत सारे शिप्स जो है ना, कंटेनर्स, उसको जीपीएस से वो ट्रैक करती है यूएस, तो जितने भी ऑयल कंटेनर जो शिप की होती है, ओके, वो पैसिफिक ओशन में घूमते रहती है, ओके। और वो क्या करते हैं, शिप में जो डेजिग्नेटेड, जैसे होता है ना कि कार वार के ऊपर आपका जो नंबर प्लेट होता है ना, और वो सब जो होता है, मतलब अभी इस कंट्री का झंडा लगा हुआ है तो ऐसी कंट्री का झंडा लगा देंगे जिनको वो ट्रैक ना कर सके, तो दुनिया चलते रहती है। वो अब इंडिया और ईयू जो है, बोथ सी देमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट पोल इन मल्टीपोलर वर्ल्ड। जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है ना, कि अभी देखो वो क्या नाम है उसका, ब्राजील का जो है ना, वो भी जवाब दे रहा है यूएस को, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके पास भी ऑयल, उनको भी ऑयल मिले। फिर कनाडा को देखो, है ना, वो 51st कंट्री, मतलब 51st स्टेट बना रहा था उसको, राइट, अमेरिका, ओके। अब उनको भी गोल्ड मिला, गोल्ड रिजर्व। और अभी देख रहे हैं ना कि जितना कि भाई डॉलर में इन्वेस्ट मत करो, रुपए, इन दोनों बहुत फ्लक्चुएटिंग वैल्यू है, इसलिए गोल्ड पे इन्वेस्ट करो, ओके। तो अगेन, तो ये अपना इंडिया और ईयू जो है वो एम कर रहा है कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम, अगेन दीज वर्ड्स है ना, राइट डाउन। आप अलग से अगर नोट्स बना रहे तो ये सब जो है ना, कम से कम 25 पॉइंट्स का एक नोट्स बना जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड, और उसमें ये वुड बेनिफिट, है ना, सिर्फ रिवाइज उतना ही करना होगा। फिर इकोनॉमिक पार्टनरशिप देखते हैं, पुशिंग द कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड, जो FTA बोलते हैं ना, कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बीच उसको रिवाइव कर रहे हैं हम, ठीक है। क्योंकि 10 साल तक तो वो उधर ब्रेक्सिट और वो सबको लेके, तो इंडिया ईयू का जो FTA था, जो वो है, वो रुका रहा था। फिर 2022 से, और अब तो नियर कंक्लूजन है ना, 2025 तक हम कंक्लूड कर लेंगे कि वहां से कौन सी चीज इंपोर्ट करेंगे, वो हमारे कौन से चीज का तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको नेगोशिएट करके, ठीक है। क्योंकि अभी यूएस में तो देख रहे हैं ना कि वहां पे जिद कर रहा है कि आप डेयरी मार्केट और एग्रीकल्चर मार्केट खोल दो। 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, इवन दो, है ना, उनसे जो अर्निंग होती है दैट एड्स अप टू 10% ऑफ आवर GDP, 10 से भी कम है। लेकिन 50% जनता जो काम कर रही है ना, उस पर वो बोल रहा है कि नहीं हमारे चीप, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन कम है और मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर है, तो वहां पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट। तो काजू किशमिश जितने भी है ना, एप्पल वो सब वो चाह रहे हैं कि इंडिया में वो दे,
राइट। और फिर तो यहाँ के जो किसान विसानी है वो तो पूरा खत्म हो जाएगा। डेयरी में भी चीज़ है कि चीप बटर है ना, बटर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स वो सब इंडिया ले तो यहाँ का डेयरी सेक्टर भी चला जाएगा, राइट। तो अगेन इसी के कारण तकरार हो रही है ना। वो बोल रहा है कि खोलो एज अ बुली, कि आप नहीं करोगे तो हम आप पे सैंक्शन लगा देंगे। और उसका दादागिरी करने का क्या है कि हमारा ना ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा, लगभग $80 बिलियन। तो अगर वो चढ़ा हुआ है तो फिर नुकसान तो होगा हमारा, ओके। लेकिन अगेन है ना, गुड गिव अस एन अपॉर्चुनिटी, जो हम अभी देख रहे हैं ना इंडिया EU के रिलेशन में। तो हमारा और EU का जो हर एक में होता है ना, FTA में क्या होता है, सबसे पहले मार्केट एक्सेस फॉर गुड्स एंड सर्विस, फिर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन होता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट हमारे उधर ला रहे हो, फिर IP राइट्स को लेकर कितना होता है कि हमारा, जैसे हमारा एग्रीकल्चर में होता है ना कि टर्मरिक और वो सब को, जो हमारा इंटेलेक्चुअल IP राइट्स, राइट, कि जैसे एक तरह का कॉपीराइट होता है ना, उसको इन्फ्रिंज करता है इंडिया। इवन लाइक माइक्रोसॉफ्ट, मोस्ट ऑफ के पास तो जो होगा वो क्रैक वर्जन होगा, राइट। और हम कोई भी चीज़ को इमिटेट करके और उनका चीप सब्स्टिट्यूट प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स व्हाट चाइना हैड बीन डूइंग। लेकिन वो हमसे अच्छा करते हैं, इसलिए है ना, चाइना पे कोई भौंस नहीं दिखा सकता, वो बोलता कर ले भाई जो करना है कर, ओके। फिर हमारे बीच में रिलेशन है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके, क्योंकि EU जो है ना वो बहुत ज्यादा फोकस करता है क्लाइमेट चेंज पे, कार्बन क्रेडिट और वो सब जो सुनते हैं ना, जर्मनी का स्पेशली, राइट। तो इंडिया के जितने भी इंडस्ट्री है मोस्टली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, ओके, तभी तो वो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो कार्बन पे टैक्स लगाते हैं, राइट। तो हमारे जितना भी प्रोडक्ट है या फिर हमारे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको देखते हैं कि वो ब्राइबरी और ये सब मोस्ट ऑफ द केसेस विद यूरोपियन यूनियन इसी में होता है कि यार कार्बन क्रेडिट पे या कार्बन जो उनकी स्ट्रिंजेंट पॉलिसी है, ये मतलब कार्बन प्रोडक्ट जो होता है ना, कार्बन फुटप्रिंट आपके प्रोडक्ट में बहुत कम होना चाहिए, तो इसी के लिए वहाँ के सेनेटर्स को घूस देते हैं हम कि भाई जाने दे यार, थोड़ा एनवायरमेंट पे है ना। तो एनवायरमेंट और इकोनॉमी को अनबैलेंस करने के लिए थोड़ा सा करप्शन चलता है। फिर देखते हैं म्यूचुअल बेनिफिट, द यूरोपियन यूनियन इज इंडिया थर्ड लार्जेस्ट, ओके, फर्स्ट ऑफ कोर्स US है ना, तो थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। और कैसे बोलते हैं कि US हमसे कुछ ना ले तो उसको ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, सेम थिंग विद यूरोपियन यूनियन, ओके। हम उसके थर्ड लार्जेस्ट हैं, और उनके लिए हम 10th है, ओके। और लाइक अगेन इन US का जो है उसमें वी हार्डली गिव देम लाइक 2 or 3% ऑफ देयर टोटल इनकम, राइट। तो उनको नहीं मिले, लेकिन है ना ये जो ट्रम्प है ये सबके साथ दुश्मनी ले रहा है। तो अगेन है ना, समथिंग गुड वुड कम आउट ऑफ इट, ओके, कि कब तक आप फिर ये जो अपना इंडिया और EU का जो FTA है वुड हेल्प इंडिया इंटीग्रेट द यूरोपियन वैल्यू चेन एंड प्रमोट सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग। तो इंडिया भी थोड़ा सुधरेगा, ये कैटालिटिक कन्वर्टर और ये सब जो सुनते हैं ना कि कार पॉल्यूशन और ये सब बैटरी टेक्नोलॉजी या फिर IT रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, वाइट गुड्स, ओके, तो इसमें हमें हेल्प मिलेगा। तो FTA वुड हेल्प इंडिया इंटीग्रेट इनटू यूरोपियन वैल्यू चेन, है ना, और प्रमोट करेगा सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग। अब थोड़ा स्टैटिस्टिक देखते हैं ना, हमारा जो बायलैटरल ट्रेड इन गुड है ना वो लगभग 120 बिलियन यूरो, नॉट डॉलर, 120 बिलियन यूरो है, ओके। तो ये बता रहा है कि इससे कितना ऊपर हम जा सकते हैं, राइट, क्योंकि दोनों का एक ही दुश्मन बोल रहा है ना, अमेरिका। फिर कनेक्टिविटी देखिए, अब अमेरिका कितना दूर, इंडिया और EU कितने पास में है। और अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC, इसको बिल्कुल आप लिखो और अपने दिमाग में रख लेना, ये पूछना ही पूछना है प्रीलिम्स में, है ना। तो ये G20 समिट हुआ था 2023 में, तो ये IMEC अगेन इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस प्रोजेक्ट को जैसे चाइना का जो है ना, ठीक है, तो चाइना भी तो रेल रोड और वो भी जो है उसका है ना वो पाकिस्तान के थ्रू जो बना रहा है, तो वैसे ही इसमें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत ज्यादा खर्च करना, कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए, तो IMEC इंडिया और यूरोप के बीच में, ठीक है। और ये जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए कि हमें भी यूरोप में जाना है, लेकिन पाकिस्तान बीच में आ रहा है, फिर ईरान उधर आ रहा है और ईरान से भी समझ रहे हैं ना ये पूरा जो, तो हम एक अलग IMEC जो बोलते हैं ये कॉरिडोर बना रहा है जो प्रमोट करेगा ट्रांसपेरेंट, सस्टेनेबल एंड रूल बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ओके। तो IMEC में क्या क्या होंगे, ठीक है, वो अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अब क्वेश्चन आएगी IMEC से रिलेटेड, वेदर बी इट इन प्रीलिम्स और मेंस। तो IMEC में क्या होगा, रेल एंड शिपिंग रूट होगी, एनर्जी ट्रांसमिशन लाइन होगा, डेटा कनेक्टिविटी एंड ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव होगा, ठीक है। इस तरह से हम इंडिया और EU है ना एक ग्लोबल गेटवे का स्ट्रेटेजी बना रहा है विद सपोर्ट क्लीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, ओके। टेक्नोलॉजी जो अभी जितना भी दिख रहे हैं, साइबर वॉरफेयर जो है ना, ITC जो बोलते हैं, टेक्नोलॉजी, उसमें हमें EU का कितना सपोर्ट चाहिए, है ना, तभी तो है ना इन एशिया इंडिया कुड बिकम अ ग्रोथ इंजन, ओके। तो इंडिया एंड EU का इनिशिएट मतलब जो पार्टनरशिप है उसमें क्या है, हम बना रहे हैं 5G 6G, इसका डेवलपमेंट कर रहे हैं कम्युनिकेशन से, फिर क्वांटम कंप्यूटिंग पे हम एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमीकंडक्टर बनाने में, राइट। और चाइना के साथ हो जाए तो सोने पे सुहागा है ना, कि मतलब समझो कि बोइंग और एयरबस को वो टक्कर दे रही है, राइट, कि पहले उनकी मोनोपोली थी, अब चाइना ने अपनी एयरक्राफ्ट वो सब बनाना शुरू कर दिया। और सेमीकंडक्टर में तो मत पूछो, ये हुआ भी या जो भी है ना, इवन व्हाटसएवर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वी हैव बीन यूजिंग वो पास डेकेड बोलेंगे 10 साल से ऑफ चाइनीज ओरिजिन, राइट। तो यही अंडर इंडिया EU ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल, TTC बोलते हैं इसको, स्टैब्लिश 2023 में हुआ था। हमने कोलैबोरेट करने का, ये जितने भी हाईटेक है ना, हाईटेक इंडस्ट्रीज है और जो इनोवेटिव इकोसिस्टम, तो सोचो जॉब है ना, नाउ इंजीनियर्स वुड बी स्टडिंग दोस थिंग्स दैट आर रिलेवेंट है ना फॉर अपकमिंग जॉब्स,
ओके तो एक तरह से हमारे बीच में रिलेशन हो तो जॉब वॉब का भी थोड़ा वो होगा, हमारे सिलेबस में इंप्रूवमेंट होगी। ओके द टीटीसी, ओके ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, ये मॉडल होगा अपना यूएस EU TTC जो उनके साथ है ना, ठीक है। तो इसमें हम इंडिया और EU जो है ना 3 चीज पे काम करेगा, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज में, डिजिटल गवर्नेंस में और कनेक्टिविटी मतलब ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को, इन तीनों को इनकॉर्पोरेट करेगा। फिर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सप्लाई चेन, डिफेंस, सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, ये सब चीज दिमाग में रहना चाहिए, है ना। ये पहले हमारा उतना स्ट्रांग नहीं था, है ना। डिफेंस में हम ज्यादातर तो ओके रफाइल दिया है और रफाइल को लेकर जो भी है ना दिख रहा है ना, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा डिफेंस का टाइस इवॉल्व होगा, ठीक है। और कौन कौन से एरिया जहां पे कोऑपरेशन और अच्छी हो सकती है, जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, इतनी अनसर्टेनिटी है, कहीं पे भी वॉर शुरू हो रहा है तो जॉइंट प्रोडक्शन, ब्रह्मोस जैसे रशिया के साथ था ना, तो वैसे जॉइंट मिलिट्री इक्विपमेंट, ओके मतलब इवन अब यूओ को पता चल रहा है, यूरोपियन की जितनी कंट्रीज उनको पता चला है देयर इज नो बैकिंग आउट फ्रॉम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, उनको करना ही पड़ेगा, है। फिर अपना पूरा पैसिफिक, इंडियन ओशन, ओके तो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडो पैसिफिक, फिर साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शेयरिंग अभी देख रहे हैं ना कि कितना ज्यादा इंडियंस मोस्टली है ना, जो भी कॉल सेंटर्स है उसमें क्या रिक्रूट हो रहा है कि वुड बी टारगेटिंग दोस क्लाइंट्स व्हिच आर नॉट टेक्नोलॉजिकल सेवी, ओके तो क्या करते हैं कि यहाँ पे जितने बहुत सारे कॉल सेंटर्स है ना वुड बी टारगेटिंग पेंशन फंड, जो ज्यादातर कॉल जो होती है रीड आउट होती है यूरोप में, है लंदन में और जितने भी है ना, मतलब यूरोप में भी और यूके में भी, है ना, वहाँ पे उनकी पेंशन फंड्स को वो किसी तरह से स्कैमिंग जो बोलते हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर ले लिया, स्कैम कर लिया, तो ये साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शेयरिंग, ओके। फिर इंडिया बिल्कुल याद रखिएगा जो हमारा डिफेंस एक्सरसाइज होता है तो क्राई मारियो 2 ये मैरीटाइम इनिशिएटिव है, ओके ये एंगेज करता है डिफरेंट यूरोपियन नेवी के बीच में, है ना। जैसे अपना फ्रांस के साथ है वरुणा, याद रखिएगा बहुत बार पूछा है, यूके के साथ है कोंकण एक्सरसाइज, सारे मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इस तरह से डिस्कशन चल रही है इंडिया EU डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन एंड परमानेंट स्ट्रक्चर कोऑपरेशन, पेस्को बोलते हैं, पेप्सिको नहीं पेस्को, ओके तो ये क्या है, ट्रेड कोलैबोरेशन है ना, कि हम परमानेंट स्ट्रक्चर कोऑपरेशन फ्रेमवर्क, है ना, परमानेंट PE स्ट्रक्चर S और कोऑपरेशन फ्रेमवर्क CO पेस्को, ओके। फिर जियोपॉलिटिक्स, अब चैलेंजेस देखते हैं ना, पहला बात तो दो है ना, रशिया और पाकिस्तान, चाइना इधर तीसरा, तो रशिया इधर यूक्रेन वॉर के साथ, ठीक है, और EU भी सपोर्ट करता है यूक्रेन को नेटो मेंबर बनाने के लिए, तो यहाँ पे हमारे बीच में फ्रिक्शन आ सकता है, राइट। हाउएवर बोथ साइड हैव चोजन प्रैग्मेटिज्म ओवर कॉन्फ्लिक्ट, जाहिर है ना कि आपका किसी चीज में फायदा हो तो जिससे हमें कोई मतलब नहीं है तो हम उससे वी वुड बैक आउट, मोरली इट वुड बी रॉन्ग बट ठीक है, फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन ये ज्यादा जरूरी है रेदर देन हैविंग मोरालिटी, लाइक कहते हैं ना कि अगर इफ यू आर मतलब इफ यू आर अनएम्प्लॉयड, है ना, देन है ना यू कैन रिस्क योर मोरल वैल्यूज, ओके, अगेंस्ट गांधीयन प्रिंसिपल्स कि मोरल यार वो बोलते हैं ना फिलोसफी तब झाड़ना जब जेब में पैसे हो, ओके। तो आगे फिर पाकिस्तान एंड रीजनल सिक्योरिटी, हम उधर से भी तो अपना रूट बना सकते थे ना यूरोप के लिए, ठीक है, या फिर हमारे चाइना के साथ रिलेशन अच्छा होता है तो सोचे कि हमें कितना चीप ऑयल मिलता है फ्रॉम ईरान, कितना पास में है वो, ओके ओके। वेल एंड रूल इनिशिएटिव, अगर वो कश्मीर से नहीं गुजरता तो वी कुड हैव अ गुड रिलेशनशिप, ओके। और पाकिस्तान का भी देखो वो भी हर एक फ्रंट से, मतलब वो इतना इनसिक्योर है, बालूचिस्तान और फिर अभी तालिबान और हर एक से, तो बोलता है ना किसी के बारे में आप बुरा चाहोगे तो उनके साथ खुद बुरा होता है, ओके। और यूएस कूद रहा है कि पाकिस्तान ने एक मतलब वो ऑयल वेल्स उनमें डिस्कवर हुए दैट हैव पोटेंशियल मोर देन दैट ऑफ सऊदी अरेबिया, सब झूठ है ना, ऐसे ही ये कहानी फ्लोट करते रहते हैं, ओके, कि पाकिस्तान में ये मिल गया, इसमें ये मिल गया, ओके, टू कीप इंडिया अंडर प्रेशर, ओके, कि आप हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो या फिर हम जो बोल रहे हैं उसको मानो। द EU सपोर्ट डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बट हैज कंडेम्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड रिकॉग्नाइज्ड इंडियाज राइट टू सेल्फ डिफेंस, लेकिन अगेन ये इन ऑपरेशन सिंदूर में वो फुल्ली सपोर्ट हमें नहीं किया, है ना, सिर्फ बोल बचन, ओके, कि हाँ ठीक है इंडिया पे अगर टेररिस्ट अटैक हुआ है तो उसको इट हैज राइट फॉर सेल्फ डिफेंस, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि मतलब पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया, बताओ, है ना। पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो लाइक पहलगाम हैव प्रॉम्प्टेड नुआंस EU स्टेटमेंट अवॉइडिंग ओवर इंटरफेरेंस, मतलब EU भी जब हम करते हैं वैसा तो वो भी कि भाई ये तो इंडिया पाकिस्तान का है तो हम ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन ये गलत हुआ, ओके। अब देखें शेयर्ड वैल्यू हमारे और EU के बीच में, डेमोक्रेसी, मल्टीलैटरलिज्म, ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है, ओके, क्योंकि हमारे में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है, हम ह्यूमन राइट को ध्यान देते हैं, जो कि अभी दोनों जगह पे है ना, थोड़ा उधर भी टेररिस्ट अटैक हो रहा है और इधर का कहानी तो आपको पता ही है, ओके। अगेन है ना, मतलब अभी पूरी सोसाइटी को ग्लोबली है ना दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, वन दोस आर एजुकेटेड एंड अदर हु आर अनएजुकेटेड, और सबको पता है कि विदाउट एजुकेशन यू वोंट बी एबल टू सस्टेन योरसेल्फ, चाहे अपनी लाइफ को लो या फिर कैरियर पाथ लो, विदाउट एजुकेशन देयर इज नथिंग, ओके। लेकिन फिर भी ओके मजा आ रहा है ना, बोलते हैं ना न्यूज, ये न्यूज टेंटलाइजिंग और सेंसलाइजेशन, वो सब बोलते हैं ना कि यार रील्स देखने में और इसमें मजा आ रहा है, बट दैट डजंट ऐड अप टू योर ग्रोथ, ओके, नीदर एकेडमिकली और नॉट जॉब वाइज, है ना, यू वुड बी वेस्टिंग अराउंड 4-5 आवर्स, है ना, स्क्रॉलिंग। लेकिन उसमें क्या है कि अगेन दैट्स टिटिलेटिंग, राइट, कि ऐसे ऐसे चीज बोलेंगे आपको, क्योंकि उनको भी पता है सामने 5 बंदे बैठे हैं, उनको पता है कि यार ये थोड़ा इसको अगर ऐसे गलत आदत लगाओ तो फिर ये है ना ये रील वायरल हो जाएगी। तो देख रहे हैं लड़कियां क्या काम कर रही हैं, लड़के क्या काम कर रहे हैं, और गाली तो ऐसे है जैसे कि दैट हैज मतलब बोलते हैं ना इनकॉर्पोरेट हो गया हमारे कल्चर में कि कोई भी रील्स को वायरल बनाना है तो गाली की बौछार, ओके, नंगापन और ये सब। खैर वेट है ना, मैं तो हमेशा एक ही मतलब नाउ
आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट दैट देयर इज ओनली वन वे, है ना, एक ही सेइंग है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिट होगा वुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन समथिंग एल्स, और दूसरे जो वेस्ट करे तभी तो वो वुड बिकम लीडर और समथिंग गुड वुड हैपन टू हिम, है ना, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा है, राइट। तो पढ़ाई लिखाई अगेन, है ना, वो सब ठीक है, लेकिन अगेन अब देखते हैं हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इंडिया एंड ईयू रेगुलरली एंगेज इन ह्यूमन राइट डायलॉग। अभी तो उन्होंने वो पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल दिया ना कि इंडिया में बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट का, और अगेन दे आर नॉट टू बी ब्लेम, दिख रहा है हमें, है ना, दो ओकेजनली देयर हैव बीन डिसएग्रीमेंट, लेकिन इंडिया मानता नहीं है कि नहीं आप अपनी ओके। तो ये जॉइंट एफर्ट इन मल्टी, क्योंकि देखो अभी, है ना, वो भी अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा मानते हैं ना, कि अगर मान लो जैसे अभी हिंदू मुस्लिम तो हो रहा है ना, और ये जो अभी क्रिश्चियंस बीइंग टारगेटेड, ओके, अगर उन्होंने अपने पे ले लिया ना कि इंडिया इज अ नेशन विच डेलिबरेटली टारगेट्स क्रिश्चियन पॉपुलेशन, तो अगेन वो बहुत बड़ा, तो हम सोचो कि अभी एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं तो वो अगेन बिकम, क्योंकि ये कल्चर वाली चीज़ ना ब्लोज आउट ऑफ प्रपोर्शन, इसलिए तो आप कोई भी वॉर में देखोगे तो एक औरत, और उसको भी मतलब कपड़े वपड़े नहीं होंगे, उस पर सारे मतलब पूरे जो नेशन है उसको इकट्ठा करते हैं कि देखो हमारी इज्जत पे हाथ डाला, ये डाला, ठीक है। वो पूरा जितना भी फ्रेंच रेवोल्यूशन आप कुछ भी देखोगे तो उसमें वुमेन बिकम सिंबल, ओके। वैसे ही छोटे मतलब घर में भी आप देखते होगे ना कि इसने लड़की को छेड़ा, उसने उसको छेड़ा, तो बस शुरू हो गया, एक गांव दूसरे गांव, बड़े लेवल पे एक कंट्री दूसरे कंट्री, है ना, फिर वैसे, और उससे बड़े लेवल पे काले गोरे और ये कास्ट वो कास्ट, धर्म ये वो धर्म वो, शुरू हो जाता है ना। अब देखते हैं इंडिया ईयू का क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी, है ना। इंडिया और ईयू जो है आर की प्लेयर इन ग्लोबल क्लाइमेटिक गवर्नेंस, है ना। अगर 2 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर गया तो सब मरेंगे, ठीक है। और यहाँ मतलब ट्रंप ने तो सीधे बोल दिया कि भाई मुझे कोई लेना देना नहीं, ड्रिल बेबी ड्रिल, जितना कोल निकाल सकते हो, जितना ऑयल निकाल सकते हो निकालो, भाड़ में गया एनवायरमेंट और ये सब, क्योंकि बुढ़ा खुद है ना, हाउ लॉन्ग वुड ही सर्वाइव, ओके। तो आगे आने वाली जनरेशन को इसलिए ना ये सब पे तो द ईयू कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM, है ना, इस कारण से ईयू और इंडिया के बीच में तो टारगेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज इसी के कारण है ना, इसको याद रखेगा। यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म has raised concern in India, but talks are going on to create mechanism that balance trade and environment, ठीक है। क्यों? देखो क्योंकि हमारे पास कोयला बहुत ज्यादा है ना, तो ये जो क्लीन एनर्जी है, न्यूक्लियर फ्यूल है, उसमें हम अभी पीछे हैं, और मोस्ट ऑफ द गैजेट्स और इक्विपमेंट्स आर फ्रॉम, ठीक है, या फिर अरीवा ले लो या फिर GE ले लो, वुड बी फ्रॉम इधर US या EU, और अभी चाइना आ रहा है ना, जो स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर प्लांट बना रहा है ना वो इसमें भी आ रहा है, ओके। तो फिर हमारा थोड़ा, क्योंकि हमारे पास यूरेनियम की डिपॉजिट नहीं है, थोड़ी हम ज्यादा है ना, तो अभी हमारे न्यूक्लियर जो क्लीन एनर्जी बोलते हैं या फिर हाइडल और ये सब जो हुआ, उसमें हम अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, राइट। अभी मोस्ट ऑफ द एनर्जी आर प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिसिटी एज वेल आर फ्रॉम कोल, ओके। इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल जो ले रहा है ना, वो चलिए वो तो बात की कहानी है। फिर ग्रीन हाइड्रोजन पे हमारा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ग्रीन हाइड्रोजन पे हम हमारा फिर सोलर एनर्जी, है ना, सनशाइन नेशन है, सोलर एनर्जी उसका डिप्लॉयमेंट है ना, क्योंकि ज़्यादा यूरोपियन नेशन जो है, यूरोपियन यूनियन जो है वो ठंडी जगह है, और हम सनशाइन, तो हम उधर से फिर बैटरी स्टोरेज पे काम कर रहे हैं, कार्बन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी जिसमें कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम हो, उसको देखना है। फिर पीपल टू पीपल टाइज और ये एजुकेशनल एक्सचेंज, इसको भी बढ़ावा मिल रहा है। मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल रिमेन्स अ स्ट्रॉन्ग पिलर, बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्सेज, फिर टेक्नीशियंस वो अपने इंडिया से ही तो जाते हैं, राइट। तो ये होता है ट्रेड इन सर्विसेज, गुड्स में भले कम हो लेकिन सर्विसेज में हम अच्छा खासा दे रहे हैं। फिर इरेस्मस प्लस अगेन फॉर प्रीलिम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया इज अमंग द टॉप बेनिफिशियरी ऑफ इरेस्मस प्लस प्रोग्राम। इरेस्मस क्या है? वही स्टूडेंट, टेक्नीशियन, है ना, ये एक यूरोपियन यूनियन का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये जो सपोर्ट करता है एजुकेशन, ट्रेनिंग किसका? यूथ का, स्टूडेंट्स का, और स्पोर्ट्स, कितना सुना ना, स्पोर्ट्स इन यूरोप एंड बियॉन्ड, ओके। फिर प्रपोजल अंडरवे टू ईज वीजा रेजिम फॉर इंडियन प्रोफेशनल्स एंड स्किल्ड वर्कर, ओके। अगेन उसमें भी अलग ही कहानी है ना कि दे ओवरस्टे देयर वीजा, है ना, इलीगल इमिग्रेंट जो बोलते हैं ना, इंडिया उसमें भी बताना, चाहे US हो चाहे यूरोपियन यूनियन हो, वहाँ पे मतलब आएंगे ट्रैवल वीजा या उस पर आएंगे और जानबूझ के ओवरस्टे करेंगे वीजा का, फिर कहीं छोटे मोटे काम करेंगे, और अल्टीमेटली वो चाहेंगे कि हमारा ये कार्ड बन जाए, वो कार्ड बन जाए, जो हम अभी बांग्लादेश या रोहिंग्या के बारे में बोलते हैं ना, वो EU हमारे बारे में बोलता है ना। फिर हमारे पास क्या है? इवन लाइक जितना भी बॉलीवुड है ना, तो कल्चरल डिप्लोमेसी, डायस्पोरा एंगेजमेंट, एंड अभी भी अपने इंडिया में कितने एंग्लो इंडियंस है ना, एंड इंटर पार्लियामेंट्री एक्सचेंज अभी स्केल अप, ओके। फिर हम दोनों का रिलेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि हेज का मतलब आप समझते हो कि कहीं पे कोई नुकसान होने वाला है, तो जैसे होता है ना कि अगर डॉलर या रुपी ऊपर नीचे जा रही है तो हेज करते हैं हम उसको गोल्ड से, कि गोल्ड का प्राइस रिमेन स्टेबल। तो US अभी ऊपर नीचे जा रहा है तो हमें हेज करना होगा अपने और EU यूरोपियन यूनियन के साथ। तो वाइल US रिमेन अ प्रिंसिपल पार्टनर फॉर बोथ इंडिया एंड EU, सबसे ज्यादा ट्रेड तो है ना, बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का और EU का, दोनों का US ही है। लेकिन ये जो ट्रम्प एरा पॉलिटिक्स है ना, ये ट्रिगर करता है कंसर्न अबाउट अमेरिकन कमिटमेंट टू अलायंस, ओके। ट्रम्प जो है मतलब समझो कि एक तो बदतमीज, बुली और बिल्कुल अनपढ़, ठीक है, और ऐसे जब राज करेंगे तो फिर है ना, इंडिया एंड EU आर नॉट अबेंडनिंग यूएस, हम कर ही नहीं सकते ना, बट इंस्टेंट बिल्डिंग अ रिजिलिएंट पार्टनरशिप टू हेज, यही हेज है ना, फॉर फ्यूचर वोलेटिलिटी, ठीक है, जो वोलेटाइल सिचुएशन है इकोनॉमी के साथ ट्रम्प के दिमाग का, इस कारण से ना हम हेज कर रहे हैं अपने आप को, अपनी कॉपरेशन बढ़ा के, एंड एंड्योर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, है ना। अब चलिए कंक्लूड करते हैं अपना इंडिया EU पार्टनरशिप इज नो लॉन्गर अ पेरिफेरल रिलेशनशिप, ऐसा नहीं कि बात पे है ना, बट इट्स इमर्जिंग एज अ सेंट्रल एक्सिस इन शेपिंग अ मल्टी, क्योंकि हमारे पास इतना पॉपुलेशन है ना। सोचो कि अगर ब्रिक स्ट्रांग हो जाए, ब्राजील, रसिया, इंडिया, साउथ, ग्लोबल साउथ जो बोलते हैं ना, तो फिर तो समझो कि 50% पॉपुलेशन
अराउंड 50% ऑफ पॉपुलेशन और 40% ऑफ ट्रेड हमारे उधर से जाता है। तो अगर इसको हम अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से थोड़ा सा हटा दें तो सोचो कितने मतलब वी वुड बिकम सुपर पावर, राइट। तो चलिए उसके तरफ तो काम शुरू है। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, इसके लिए इंडिया EU का पार्टनरशिप कंक्लूड कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। एज नेगोशिएटिंग ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रोग्रेसेस एंड कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स लाइक IMEC मटेरियलाइज, जो आपने ऊपर के पॉइंट देखे ना, तो उसमें जो सिलेक्टेड पॉइंट्स है शुड बी इंक्लूडेड इन कंक्लूजन, क्योंकि एग्जामिनर को बहुत सारे आंसर चेक करना होता है। तो माइट बी रीडिंग इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, बॉडी पढ़ने का उनके पास टाइम ना हो, तो दीज पॉइंट्स शुड बी मेंशन, ओके। लेकिन आगे ना 3-4 लाइन उसी में कंक्लूड किया जाता है, ये नहीं कि उधर भी एक पैराग्राफ लिख दो, ओके। क्योंकि अरेंजमेंट और द वे यू शेप योर आंसर वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज नेगोशिएशन ऑन FTA प्रोग्रेस एंड कनेक्टिविटी कॉरिडोर लाइक IMEC मटेरियलाइज, द रिलेशनशिप कुड सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर बैलेंस एंड इंक्लूसिव ग्लोबल पार्टनरशिप एंड अभी 21st सेंचुरी और यहाँ पे इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, ओके। सो अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिखिएगा, 25 पॉइंट्स हैं जो इस पूरे टॉपिक में जो आपको अच्छा लगे, है ना, विच विल फेच यू मार्क्स, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।